हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा केमिस्ट्री का एक पार्ट है। केमिस्ट्री में टोटल 3 पार्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। तो हम 11th का एक टॉपिक उठाएंगे, केमिकल बॉन्डिंग, जो कि हमारा तीनों ही केमिस्ट्री में बहुत ही बेसिक टॉपिक है। ये हमारा 11th और 12th में तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, 11th में काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लेकिन ये हमारे IIT और नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मोस्टली इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस जो होते हैं वो इसी चैप्टर से आते हैं। सो इस चैप्टर को करने में ऑलमोस्ट 20 लेक्चर्स हो जाते हैं इसके, बट दिस इज़ अ वेरी वेरी बेसिक चैप्टर, फंडामेंटल चैप्टर। सो हम स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। जैसे कि हम देख रहे हैं नाम में केमिकल बॉन्डिंग। तो पहले हम नाम का ही मीनिंग देखते हैं। हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली केमिस्ट्री केमिकल से ही रिलेटेड होगा। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बॉन्डिंग? बॉन्डिंग क्या होता है? सो बॉन्डिंग अगर हम देखते हैं, बॉन्डिंग बहुत तरीके की होती है। जैसे हमारे फ्रेंड्स के साथ बॉन्डिंग होती है कि हमारी किसी से ज़्यादा बनती है, किसी से नहीं बनती है, किसी के लिए आपका बिहेवियर अलग होता है, उसको बोलते हैं हम बॉन्डिंग। जिसके साथ आपकी अच्छी बनती है उसको बोलते हैं बॉन्डिंग, जिसके साथ नहीं बनती उसके साथ बॉन्डिंग नहीं है। इसी तरीके से हमारे होते हैं एलिमेंट्स के बीच में। एलिमेंट्स के बीच में बॉन्डिंग कैसे होती है, क्यों होती है? तो बॉन्डिंग क्या होता है, हमारे कंपाउंड्स होते हैं, लाइक सपोज ए बी हमारा अगर कोई कंपाउंड है तो बॉन्डिंग का मतलब क्या है, ए और बी हमारे कैसे जुड़े हुए हैं। बॉन्डिंग का मतलब है दो एलिमेंट्स हमारे किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, शेयरिंग से, किसी भी तरीके से दो एलिमेंट्स का जुड़ना। बॉन्डिंग क्या होता है? दो एलिमेंट्स का किसी भी मीडियम से जुड़ना, उसको बोलते हैं हम बॉन्डिंग। अब बात करते हैं बॉन्डिंग हमारी कितने तरीके की होती है। हम जरा इंट्रोडक्शन चैप्टर का ले लेते हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। फर्स्ट वन इज इंटर एटॉमिक। इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग। इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग किसे कहते हैं? इंटर एटॉमिक हमें साफ दिख रहा है, जो एटम्स के बीच में बॉन्डिंग होती है उसको बोलते हैं इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग। सेकेंड वन इज इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग होती है उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। जो एटम्स के बीच में बॉन्डिंग होती है उसको बोलते हैं इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग। इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग हमारी जो होती है वो होती है 4 तरह की। कौन कौन से होते हैं? आयनिक बॉन्ड्स, आयोनिक बॉन्ड्स, सेकेंड वन इज कोवेलेंट बॉन्डिंग, थर्ड वन इज कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, एंड फोर्थ वन इज मेटालिक बॉन्डिंग। एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। कौन सी होती है? फर्स्ट वन इज वैन डर वाल्स फोर्सेस। वैन डर वाल्स फोर्सेस। सेकेंड वन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होता है, हमारे वैन डर वाल्स फोर्सेस जो होते हैं वो भी 5 तरीके के होते हैं। वी विल डिस्कस लेटर। सो 5 टाइप्स ये होते हैं हमारे 5 तरह के। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारी होती है इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। ये होती है हमारी 2 तरीके की, 2 टाइप्स। सो देखते हैं हम कि थोड़ा थोड़ा इंट्रो देख लेते हैं कि आयनिक बॉन्डिंग किसे कहते हैं। बॉन्डिंग अभी हमने बोला कि 2 एटम्स के बीच में जुड़ने का जो टेंडेंसी होती है, क्यों जुड़ते हैं, उसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग। तो आयनिक बॉन्डिंग में क्या होता है कि हमारा जुड़ना क्या होगा, आयंस हम क्या इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दे या इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर दे। जब हम इलेक्ट्रॉन्स को कम्प्लीटली डोनेट कर देते हैं तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्डिंग।
जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट को डोनेट कर देता है, देन जो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे बोलते हैं हम आयनिक बॉन्डिंग। सेकेंड आता है हमारा कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होता है कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करते हैं, कंप्लीटली देते नहीं हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे इंक्रीज हो सकते हैं। तो इनकी जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग। अब कोवलेंट बॉन्डिंग में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दोनों एलिमेंट्स सपोज ए और बी है, तो दोनों एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, शेयरिंग दोनों में हो रही है, तो उसको कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ एक एलिमेंट देता है, शेयरिंग दोनों के साथ होती है। देयर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अभी हमारी जो मॉडर्न केमिस्ट्री है उसमें हमने कोवलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अलग अलग लिख दिया है, लेकिन हमारा जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो कोवलेंट बॉन्ड का ही एक पार्ट है, क्योंकि इसी का एक टाइप है। शेयरिंग इसमें भी हो रही है, शेयरिंग कोवलेंट में भी होती है, बस डिफरेंस इतना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक एलिमेंट देता है, इसमें दोनों एलिमेंट्स देते हैं। फोर्थ वन इज मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्डिंग क्या होती है? मेटालिक बॉन्डिंग में हमारे जो मेटल्स होती हैं, लाइक एफी रॉड, जो हमारी आयरन रॉड होती है, तो आयरन रॉड में हमारे क्या होते हैं, एफी के एटम्स होते हैं, मेटल है एफी, तो एक दूसरे से कंबाइन कैसे होते हैं, तो उसमें हमारी होती है मेटालिक बॉन्डिंग। वो कैसे होती है? एफी के हमारे क्या होते हैं, ये मेटल होता है, मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की, तो इस तरीके से इसका एफी के एटम्स होते हैं। हर एक एटम में न्यूक्लियस होता है, तो ये जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स होता है, इससे हमारा क्या होता है, ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इस तरीके से हमारी ये होती है मेटालिक बॉन्डिंग। अभी हमारा आता है वॉन डेर वाल एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है दो तरीके के, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होता है कि जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है बेसिकली कि हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन का जुड़ना, उसको बोलते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये दो तरीके का होता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। अब भी बात करते हैं कि अगर हमारी बॉन्डिंग हो तो रही है, बट व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट कि हमारी बॉन्डिंग क्यों हो रही है, तो हम इसके रीजंस जरा देखते हैं कि बॉन्डिंग आखिर क्यों हो रही है। बॉन्डिंग तो हमारी इतने तरीके की होती है, लेकिन इसका रीज़न क्या होता है कि बॉन्डिंग हमारी क्यों हो रही है, तो इसको जरा देखते हैं। कॉज ऑफ बॉन्डिंग। बॉन्डिंग का कॉज क्या है? फर्स्ट वन, टू अटेन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जो हमारी इनर्ट गैसेस होती है, इनर्ट गैसेस कौन कौन सी होती हैं? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीरॉन एंड रेडॉन। ये हमारी इनर्ट गैसेस, इनको हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका जो होता है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ऑक्टेट कंप्लीट क्या होता है? ऑक्टेट कंप्लीट का मतलब होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है एनी का देखते हैं, 10 होता है, 1s2, 2s2, 2p6। तो क्या हो गया हमारा, ये आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल है ये कंप्लीटली फिल्ड है। इसके पास क्या है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ये किसी से रिएक्ट करता है? इसीलिए नहीं करता। क्यों नहीं करता है? क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इसका कंप्लीटली फिल्ड है। तो सारे जो एलिमेंट्स होते हैं इसी तरीके से इनका भी आउटर मोस्ट कंप्लीट होता है। तो जो सारे एलिमेंट्स होते हैं कि बॉन्डिंग क्यों होती है? बॉन्डिंग होने का पहला रीज़न ये है कि सारे एलिमेंट्स ना अपना इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्यों अटेन करने की टेंडेंसी रखते हैं? क्योंकि इनको स्टेबिलिटी गेन करनी होती है। सो हम बोल सकते हैं कि फॉर स्टेबिलिटी elements follow
ऑक्टेट रूल। ओके, सो अब हम बात करते हैं कि पहला तो हो गया हमारे के स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए होता है। तो अगर किसी भी हमारे कोई भी एलिमेंट है, किसी भी एलिमेंट, सपोज Na देख लेते हैं, Na का कितना होता है 11 होता है, तो इसका क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s1। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल फुलफिल नहीं है, ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, या तो एक इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए या फिर एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे। तो इसमें क्या है, मिलने से भी नहीं होगा क्योंकि 3p भी है यहाँ पे, 3p0। तो क्या होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाता है तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। तो इसके लिए क्या है, मोस्टली Na हमारा प्लस तभी स्टेबल कंडीशन में रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद ये अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है, ठीक है। अभी बात करते हैं, सपोज हम Cl की बात करते हैं, Cl की बात करते हैं, इसका होता है 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 10 17। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, हमारा क्लोरीन में क्या होता है, क्लोरीन में हमारा आउटर मोस्ट ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि हमने देखा था जो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, NH2 NP6। तो NH2 NP6 गेन करने के लिए इसको क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। मतलब कि अगर हम Cl माइनस लिखें तो इसका क्या हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। नाउ दिस इज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इसीलिए हमारा जब हम Cl की बात करते हैं, इसलिए हमारा Cl माइनस एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल गया Na+। हमने ये दो एग्जांपल्स दिए हैं। इसी तरीके से और भी एग्जांपल्स होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली डोनेट ना करके शेयरिंग कर लेता है। अगर हम Cl का देखते हैं तो Cl हमारा शेयरिंग भी कर सकता है, कंप्लीट किसी से इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। अब दूसरा रीज़न की बात करते हैं, सेकेंड रीज़न क्या होता है कि स्टेबिलिटी गेन तो कर ली, सेकेंड वन, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न, टू मिनिमाइज द potential energy of atoms। अभी जो हमने पहला रीज़न देखा है ऑक्टेट का, वो तो हमारा प्राइमरी रीज़न नहीं था, प्राइमरी रीज़न था लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न ही था। डोमिनेंट रीज़न ये है कि पोटेंशियल एनर्जी को अपने को मिनिमाइज करते हैं, वो रीज़न भी वैलिड है बट दिस रीज़न इज मोर वैलिड। सो अब हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी एग्जाम्पल देखते हैं हम कि अगर हम देखते हैं, हमने दो एटम हम लेते हैं, एक एटम हमारा यहाँ रखा हुआ है, एक एटम हमारा यहाँ रखा हुआ है। आप लोग बताइए विच वन इज़ मोर स्टेबल, कौन ज़्यादा स्टेबल पोजीशन में है। ऑब्वियसली ये वाला होगा, ये इसका एनर्जी ग्राफ है, तो जिसकी एनर्जी ज़्यादा है वो ज़्यादा स्टेबल है या ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला अपनी ज़्यादा स्टेबल स्टेट में है। क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी जो है वो कम है, इसकी एनर्जी है वो मिनिमाइज है, ठीक है। सो हम दो एटम लेते हैं A और B। अब A और B हमने लिया है, इससे बनता है हमारा AB। कैसे बनता है AB, क्यों होता है, हम तो पढ़ रहे हैं कॉज ऑफ बॉन्डिंग, कैसे बना है देखते हैं। हमारा A एटम है तो इसके अंदर क्या होगा, हमारा न्यूक्लियस होगा, उसको बोलेंगे Na। B एटम है, उसके अंदर हमारा न्यूक्लियस होगा, उसको बोलेंगे Nb। सबको पता है कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, इस सेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इन दोनों के बीच में कितने फोर्सेस लगेंगे, दो तरीके के फोर्सेस होंगे। एक होगा हमारा क्या, दो एटम्स हैं हमारे, दो एटम्स हैं, ये पास में आएंगे, जब पास में आएंगे तो हमें पता आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होगा, रिपल्शन होगा। इनके बीच में न्यूक्लियस भी हैं, तो न्यूक्लियस हैं तो उससे क्या होगा, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, इसका ये न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, फर्स्ट वन इज
जब ये फोर्सेस होंगे, अभी तो ये दोनों एटम है, जब मॉलिक्यूल बनेंगे पास में आएंगे तो इनमें दो तरीके के फोर्सेस लगेंगे ना बॉन्डिंग होने के पहले। तो दोनों फोर्सेस कौन से होंगे? एक होगा हमारा रिपल्शन फोर्स एंड सेकेंड वन इज अट्रैक्शन फोर्स। कैसे होगा देखते हैं। दो एटम्स हमारे फ्री स्टेट से आ गए पास में। अब जब हमारा इनका बॉन्डिंग हो जाएगी लाइक दिस Na Nb, तो A और B इस तरीके से हमारा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? ये जो बीच में जो डिस्टेंस आ गई इसको बोलते हैं हम बॉन्ड लेंथ। अब हम इसी को क्यों बॉन्ड लेंथ बोल रहे हैं? और बॉन्ड लेंथ इतनी ही क्यों होगी? बॉन्ड लेंथ इतनी क्यों नहीं हो सकती है, इतनी क्यों नहीं हो सकती है और इतनी क्यों नहीं हो सकती है? इसका रीज़न होता है, इसका रीज़न होता है पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड। कैसे होता है कि हमारे दोनों एटम्स पास आए, जब बॉन्डिंग होगी मॉलिक्यूल बनेगा, दोनों एटम्स पास आ रहे हैं, तो एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कि हमारा रिपल्शन फोर्स जो होता है, रिपल्शन फोर्स अट्रैक्शन फोर्स से कम हो जाता है, तभी जाके बॉन्डिंग होगी ना। रिपल्शन में तो दूर भागते हैं, अट्रैक्शन में पास आते हैं, तो रिपल्शन फोर्स जो होगा हमारा अट्रैक्शन फोर्स से कम हो जाएगा, तब हमारी जाकर के ये वाली सिचुएशन बनेगी। तब हमारी जो डिस्टेंस आती है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। अब उस सिचुएशन में क्या होता है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होती है। जैसा कि हमने ग्राफ देखा है, आप लोग बुक्स में देखोगे, जब अपनी बुक देखोगे तो उसमें आपको ग्राफ मिल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी और रेडियस और बॉन्ड लेंथ का आपको ग्राफ मिल जाएगा। सो बॉन्ड लेंथ हमारी क्या होती है? जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, जहाँ पे हमारा अट्रैक्शन फोर्स रिपल्सन फोर्स से ज़्यादा होता है, दोनों बैलेंस्ड होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये हमारा ग्राफ अगर हम देखते हैं तो ये पोटेंशियल एनर्जी ठीक है, और ये क्या है हमारा? ये हमारी है बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बॉन्ड लेंथ को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ को हम बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। यही तो है इसमें, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। तो अब हम देखते हैं हमारे फ्री स्टेट में A और B, ये दोनों हमारे फ्री स्टेट में, हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, क्या किया हमने? बॉन्ड लेंथ हमारी दूर है तो इनफाइनाइट हमने डिस्टेंस ले ली, R इज इक्वल टू इनफाइनाइट, दूर दूर है। फिर ऐसे हमारा होता जाएगा, ऐसे यूं करके हमारा यूं ग्राफ आता है। ठीक है, यूं ग्राफ आता है। अब आप देख रहे हो जहाँ पे हमारी बॉन्ड लेंथ हमारी यहाँ पे आकर के हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? मिनिमाइज कहाँ पे? यहाँ पे जाकर के। जब हमारी डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स जब हमारा यहाँ पे आता है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज हो जाती है। जिस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होती है उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। ओके, इसको हम बोल देंगे R0। सो नाउ यहाँ तक क्लियर है कि बॉन्डिंग के लिए क्या ज़रूरी होता है? बॉन्डिंग के लिए पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमाइज होना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी मिनिमाइज होना अगर हम नॉर्मल वे में भी देखते हैं, अगर हमारा मॉलिक्यूल स्टेबल है तो वो किसी और से इजीली रिएक्ट नहीं करेगा, स्टेबिलिटी रहेगी। तो जब हमने पहला पॉइंट पढ़ा था कि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हमारा बॉन्डिंग होती है, जब मॉलिक्यूल हमारा स्टेबल रहेगा तो बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। सो आज मैंने क्या पढ़ाया? आज मैंने सिंपली आपको बताया कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, बॉन्डिंग क्यों होती है, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है। तो टुमारो वी विल डिस्कस कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, बॉन्डिंग के टाइप्स। आयनिक बॉन्ड हम डिस्कस करेंगे, आयनिक बॉन्ड एंड देन कोवलेंट बॉन्ड। थैंक यू।